गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। जैसा कि आप लोग इसके बारे में पहले भी बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है। तो इस बार कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम तुम्हें बखूबी समझा सकें। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है। स्किप करेंगे तो शायद कुछ पॉइंट छूट जाए और वही क्वेश्चन में आ गया अगर कॉम्पिटिशन में तो एक नंबर चला जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। सो वॉचिंग वीडियो। खैर, टॉपिक है हमारा सर्वनाम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के पहले संज्ञा की कोशिश किया था कि संज्ञा को कुछ समझाया। संज्ञा के अभी पूरे टॉपिक नहीं हुए, उसको नेक्स्ट वीडियो में भी शामिल करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सर्वनाम समझना था क्योंकि ये फिर से इंटरलिंक होगा संज्ञा से ही। तो अब हम समझते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम भी एक विकारी ही शब्द है। जैसा कि संज्ञा होता था विकारी शब्द, वैसा ही हमारे पास सर्वनाम भी विकारी शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम में डिफरेंस इतना है कि संज्ञा प्रॉपर नाम होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। लेकिन जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। एक टॉपिक है, सीधा सीधा एक सेंटेंस है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अभी कौन अच्छा लड़का है? राम। ठीक है ना। अब अगर राम की जगह मैं कह दूं लेकिन वह बहुत ईमानदार भी है, तो अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? राम के ही बारे में बात कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि पहले राम सुंदर लड़का है, अभी उसके बारे में मैंने वह लगा के राम की जगह पे मैंने वह शब्द जो यूज किया वही सर्वनाम है। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक दे रखा है हमने। राम घर पर है। कौन है? राम घर पर है। अभी कौन घर पे? राम घर पे। अब मैं कह दूं वह घर पर है, तो वह सर्वनाम हो गया। राम की जगह अगर मैं वह भी कह दूं तो किसके लिए यूज हुआ? वो राम के लिए। राम एक क्या होता है? संज्ञा होता है। और यहाँ पे जो वह लिखा हुआ है वो है सर्वनाम। ऐसे हमारी हिंदी में 11 कुल मिला के सर्वनाम होते हैं। कुल मिला के 11 सर्वनाम होते हैं। लेकिन जो हम लोगों की यूजिंग में है अभी, ज्यादातर जो हम लोगों के प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहे हैं, उनकी दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 6 ही सर्वनाम है। अब क्वेश्चन में अगर सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्मेट करता है कि भाई बताइए सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो वहां पे 11 नहीं लिखना है, हम लोग को 6 ही लिखना है। सर्वनाम की संख्या 6 ही लिखना है। जानकारी के हिसाब से होता है कि हिंदी में टोटल कुल सर्वनाम की संख्या होती है 11, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से जो देखे जाए सर्वनाम वो होते हैं 6। अब जो सर्वनाम 6 होते हैं उनका नाम है, पहला होता है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम होते 3। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम को ऐसे डिनोट किया गया है कि पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे अच्छी बात होती है कि मैं उत्तम हूं। भाई कौन हूं? मैं उत्तम। मैं और या हम क्या है? उत्तम है। सबसे बढ़िया हम ही है भाई। ठीक है। अब जो बीच में बचा हुआ है वो तुम हो। ठीक है ना। मैं उत्तम हो गया, मैं और हम, मैं और हम उत्तम। तुम जो हो वो हो मध्यम में, तुम मध्यम में। मैं जो बात कह रहा हूं तुम ही सुनोगे। मैं जो कहूंगा, मैं ही तो उत्तम हूं तभी तो कहूंगा। तुम सुन रहे हो तो तुम मध्यम वाले वर्ग के हो। और जो देख रहे हैं, दूर से सुन रहे हैं कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अन्य है। हम दो के बीच में कोई नहीं आएगा। हम दो कौन? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ठीक है। यहां ये लिखा भी हुआ है, मैं, हम उत्तम, तुम मध्यम, यह है, वह है, वे, उन्हें, कोई भी है, बाकी जितने भी सारी चीजें हैं वो सबके सब क्या है? अन्य में। तो ये आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि तुम लगा हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने घर में रहता हूं। भाई मैं अपने घर में रहता हूं। मैं हूं उत्तम,
पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई। यस सर, यस यस। ठीक है, अब जहां पे स्वयं की बात आ जाए वो निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। देखो स्वयं की बात, मैं अपने घर में रहता हूं ना, देखो मैं, अपना, मेरा, खुद का घर, सेंटेंस तो वही है, तो वो निजवाचक सर्वनाम उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, जहां पे प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, कब, कहां, कैसे, कितने, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कीवर्ड। तुम कब से पढ़ने आओगे, तुम कब से पढ़ने आओगे, तो कब शब्द लगा हुआ है इसमें। कब कैसा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे कितने भाई हैं, तो ये सब, कितने, क्यों, जैसा भी है, तो ये सब जो आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ है संबंध वाली बात। ये किसकी किताब है, किसकी किताब है, पूछ रहे हैं हम लोग, किसकी किताब है। जो करोगे सो भरोगे, संबंध है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पढ़ोगे सो पास होगे, तो ये सब चीजें क्या है, संबंध है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये क्या है, जैसे वैसे जो सो, ये सब जो सो जो है संबंधवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक में जब कोई चीज का हम लोग को फिक्स ना हो पाए, जब कोई चीज फिक्स ना हो पाए कि क्वांटिटी फिक्स है कि नहीं है, निश्चय नहीं है, थोड़ा पानी दे दो, एक गिलास, 2 गिलास, 5 गिलास के बाद में थोड़ा पानी। यहां हर कोई आ सकता है, यहां हर कोई आ सकता है, हर कोई क्या हुआ, अनिश्चय, है ना। यह किसका पेन है, किसका, पता नहीं ना, तो ये सब चीज अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आती है। अब ये आती निश्चयवाचक में भाई, निश्चय अनिश्चय में अंतर है, जिसमें फिक्स नहीं हो रहा, ये किसका पेन है, अनिश्चय है। जैसे कह दिया ये मेरा पेन है, पास में रखा है तो ये मेरा पेन है, वो कार मेरी है, वो किताबें मेरी हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा जो भी चीज को हम इंडिकेशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बकता है, मतलब बता रहा है उसके, और जो वस्तु के बारे में बता रहा है थोड़ा सा दूरी तो है। ये किताब, मतलब पास में होती तो क्या कहते, किताब मेरी है। ठीक है, तो ये होता है निश्चयवाचक। निजवाचक का वही होता है कि निजवाचक में तुम्हें पता ही है कि जिस चीज में हम लोग अपने बारे में बात करें कि मैं अपने घर में रहता हूं, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद खाना बना लूंगा, मैं खुद से चला जाऊंगा, है ना, तो ये सारी चीजें निजवाचक। अब बात यहां पे, ये पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक जो भी है 6 की 6 है। लेकिन अब पेपर सेटर के दिमाग से आप नहीं समझ सकते हो कि पेपर सेटर क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन सीधा फॉर्मेट कर दे, है ये 6, अगर इसमें से अगर जातिवाचक सर्वनाम होता है क्या, जातिवाचक सर्वनाम होता है क्या, नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, संज्ञा होती है। अगर क्वेश्चन बना दे वो निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है या है, तो जो है पूछेगा तो उसमें एक ऑप्शन है का होगा, नहीं का पूछेगा तो एक ऑप्शन नहीं का होगा। जो पूछता है तो ऑप्शन तो एक ही सही होता है ना। तो इसके लिए हमें बाकी 3 चीजों के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये चीज है सही है, ये सही है, ये सही है, तभी जाके आप कंफर्म 1 नंबर ले पाते हो। इनको याद करने के लिए पुरुष, ये 6 के 6 सर्वनाम को याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। प्रस, पू, अनिस, निज, प्रस, पू, अनिस,
निज। देखो प्रा प्रश्नवाचक, सा संबंधवाचक, पु पुरुषवाचक, अनिस अनिश्चयवाचक। अब अकेला निश्चय को आ हटा देंगे इसमें से, ठीक है, दोबारा से मैं पहले अनिश्चयवाचक, फिर आता है निश्चयवाचक, फिर आता है निजवाचक। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो देखो 6 के 6 हो गए, प्रश्न पु अनिश निज। अब ये जब 6 के 6 याद है, इसके अलावा कोई जोड़ता है, पेपर सेटर कुछ भी कर ले ऊपर नीचे, तो उससे हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।